एक कथा सुनाता हूं। कहते एक बार एक मूर्तिकार के यहाँ दो पत्थर थे। मूर्तिकार को ऑर्डर मिला था मूर्ति बनाने का। तो मूर्तिकार ने पहला पत्थर उठाया और छेनी हथौड़ी ली और उस पत्थर को मारना शुरू किया, तराशना शुरू किया। अब जब छेनी और हथौड़ी से उसको तराशना शुरू किया तो पत्थर चिल्लाने लगा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अरे मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दो, अरे बस 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 रुक जाओ, दया करो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब जब वो पत्थर चिल्लाने लगा तो थोड़ी देर तो मूर्तिकार लगा रहा, लेकिन जब वो अति चिल्लाने लगा तो मूर्तिकार ने कहा ठीक है। पत्थर ने तुम्हारे हाथ जोड़ ली, मुझे छोड़ दो भैया, हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो। मूर्तिकार ने कहा ठीक। उस पत्थर को छेनी हथौड़ी से मारना छोड़ दिया और उस पत्थर को बगल में रख दिया। अब दूसरा पत्थर उठाया, उस दूसरे पत्थर को छेनी हथौड़ी से मारना शुरू किया। लेकिन जब मारना शुरू किया तो वो पत्थर बिल्कुल चुपचाप, कुछ बोले नहीं। तो मारते 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 उस मूर्तिकार ने उस पत्थर से पूछा, बोले तुझे दर्द नहीं होता जब मैं तुझे छेनी हथौड़ी से मारता हूँ? उस पत्थर ने कहा होता है ना। तो बोले तू क्यों नहीं कहता कि मुझे छोड़ दो? तो उस पत्थर ने कहा कि अगर आप मुझे मारोगे नहीं, तराशोगे नहीं, तो मूर्ति बनूंगा कैसे? मूर्ति बनना है तो कष्ट तो सहना पड़ेगा। कहते हैं ऐसा करते करते आप, उस पत्थर ने तो कहा कि आप तराशो मुझे जितना तराश सकते हो। तो मूर्तिकार ने छेनी हथौड़ी मारना शुरू किया और मारते मारते कुछ समय की पीड़ा के बाद वो पत्थर एक सुंदर सी मूर्ति में परिणित हो गया, सुंदर मूर्ति बन गया। अब मूर्ति खरीदने वाले आए, अब ध्यान से सुनो। अब मूर्ति खरीदने वाले आए तो वो आए तो उन्होंने कहा कि भैया ये मूर्ति तैयार है? तो मूर्तिकार ने कहा कि हाँ तैयार है, ये रही आपकी मूर्ति। उन्होंने कहा वाह, मूर्ति तो बड़ी सुंदर बनी है, मूर्ति ले ली। बगल में देखा कि वो पत्थर जो चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, देखा तो मूर्तिकार से पूछा, बोले ये पत्थर आपके काम का है? मूर्तिकार ने कहा भाई हमारे काम का तो नहीं है, क्योंकि इसे तराशता हूं तो ये चिल्लाता है कि छोड़ दो छोड़ दो। तो जो मूर्ति ले जाने वाले थे उन्होंने कहा कि तो फिर इस पत्थर को भी हमें दे दो, हमारे काम आ जाएगा। मूर्तिकार ने कहा कि इस पत्थर का क्या करोगे? तो मूर्ति खरीदने वाले बोले ये तो जो मूर्ति है ये तो मंदिर में अंदर लगेगी, लोग इसकी आरती करेंगे, पूजा करेंगे, धूप दीप जलाएंगे, इसकी सेवा करेंगे, 56 भोग लगाएंगे। अच्छा, और ये जो पत्थर ले जा रहे हो इसका क्या करोगे? बोले इसको मंदिर के बाहर लगाएंगे। तो मंदिर के बाहर क्यों लगाएंगे? अरे बोले लोग आते हैं भगवान पे नारियल चढ़ाने, तो नारियल फोड़ने के लिए चाहिए। तो जो मूर्ति जिसने कष्ट सहा, जिसने दर्द सहा, जिसने गुरुजनों की मार को सहा, वो मूर्ति बन गया, मंदिर में लग गया, लोग उसकी आरती करने लगे, लोग उसकी पूजा करने लगे, लोग उसे प्रणाम करने लगे, लोग उसे फूल चढ़ाने लगे। और दूसरी ओर जिस पत्थर ने कहा था छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, दर्द होता है, मुझे छोड़ दो, उस पत्थर को मंदिर के बाहर लगा दिया, मूर्ति के सामने लगा दिया। अब हर 15 मिनट में कोई आए और उस पर नारियल फोड़े महाराज। तो अब आप पर निर्भर है कि जीवन भर चाहते हो कि हम पे लोग नारियल फोड़ें, या चाहते हो कि जीवन में परिश्रम मेहनत करके मूर्ति की तरह पूजनीय हो जाए। इसलिए जो बालक अपने से बड़ों की, गुरुजनों के कटुवाक्यों को नहीं सह पाता, वह कभी अच्छी मूर्ति नहीं बन सकता। इसलिए माताओं, कभी आजकल तुमने देखा विद्यालयों में गुरुजन डांट दे तो माता पिता लड़ने पहुंच जाते, हमारे बच्चे को कैसे डांट दे? अरे भैया, वो डांटेंगे नहीं तो फिर वैसे ही पत्थर बनेंगे बच्चे, फिर हर 15 मिनट में कोई आके नारियल फोड़ेगा। अगर मूर्ति बनना है तो कष्ट तो सहना होगा। शास्त्र कहते हैं वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जो जीवन में विघ्न सहता है वही जीवन में आगे पहुंचता है।